अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के बारे में बताऊंगा कि हम लीगल नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि हम लीगल नोटिस क्यों भेजते हैं किसी को। ये हमें फ्यूचर की कार्रवाई जब करनी होती है ना, किसी के ख़िलाफ़, किसी ने हमारी कोई हक तलफ़ी कर रहा है, हमारा कोई राइट नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम पहले उसको ना फ्यूचर में लिटिगेशन करने के लिए ना हम उसको पहले लीगल नोटिस एक भेजते हैं कि हो सकता है वो इस लीगल नोटिस से ही हमारा राइट जो है ना मैं वापस कर दें। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ फॉर फ्यूचर लिटिगेशंस के लिए होता है। जब हमने फ्यूचर में कोई केस करना हो किसी पे और हमारा कोई राइट ना दे रहा हो। सेकंड ये है कि हमारा कोई राइट डिनाई कर रहा हो, इफ़ समवन इज़ डिनाइंग योर लीगल राइट। तो ये दो पॉइंट हो गए, फ्यूचर के लिए होता है, भेजने के लिए होता है, और हमारा कोई राइट डिनाई कर रहा है। अच्छा, दो टाइप्स की होती हैं, एक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होता है, एक जो है ना रिक्वायरमेंट अदर दैन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होता है। एक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ये होता है कि जैसे कंज्यूमर कोर्ट में हमने कोई भी चीज़ खरीदी है तो विदिन 30 डेज़ जो है ना, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, हमें विदिन 30 डेज़ उसको ना लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। तो इसके बाद अगले जाकर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है, तो हमें फिर उसको अवॉइड फ्यूचर लिटिगेशन करना है हमने, तो उसके लिए भी जो है ना हम भेज सकते हैं लीगल नोटिस। जैसे कि हमारा कोई भी किसी ने हमारे कोई पैसे देने हैं, चेक डिसऑनर हो गया है, तो इस सिलसिले में भी जो है ना हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और 15 दिन में उसको हम कहते हैं कि 15 दिन की हमें पेमेंट है, 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट वापस कर दो, और 7 दिन के अंदर जो है ना हमें रिप्लाई करो इसका। तो छठा पॉइंट जो है ना इसमें ये है कि हम इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, जैसे TCS हो गया या कोई भी और होगी, उसके पोस्ट के ज़रिए जो है ना हम भेजें, तो ताकि ये ऑथेंटिक है, तो एक प्रूफ आ जाता है हमारे पास भी अगले बंदे ने रिसीव किया है कि नहीं किया लीगल नोटिस। तो ये जो है ना 5-6 पॉइंट्स जो है ना, ये हमने लाजमी लीगल नोटिस भेजने से पहले इसको पॉइंट नोट करने चाहिए हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद हम आगे इसको ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना जिसको भेजना है उसका नाम लिखना है हमने। अगर 2 इंसान हैं तो 2 का नाम लिख लेंगे। तो जैसे कि अब अहमद बिलाल है, एक उसका सन ऑफ लिखेंगे, फिर उसका रेजिडेंट ऑफ वो लिखेंगे कहाँ पे घर का एड्रेस है, और दूसरा ये है उसका भी जो है ना रेजिडेंट ऑफ जो है ना घर का एड्रेस लिख देंगे, और सब्जेक्ट में इसका हम लिखेंगे लीगल नोटिस। ठीक है, उसके बाद लिखना है, सर आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय माई क्लाइंट, मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको मैं लीगल नोटिस भेजूँ। अब आगे पूरी आपने फैक्ट बयान करने हैं। ये आपने देखना है जो केस आप, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम केस फाइल करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें हम फैक्ट्स बयान करते हैं, तो इसमें भी वही फैक्ट्स आएंगे। वैसे ही फैक्ट्स हम जो है ना इसमें भी लीगल नोटिस में भी हम वही फैक्ट्स इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने उसमें केस तैयार करने में लिखते हैं। तो अब ये देखें, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो सबसे पहले वाक़या होगा उसको पहले लिखेंगे, जो उसके बाद होगा उसके बाद, फिर उसके बाद जो आखिर में वाक़या होगा उसको आखिर में लिखेंगे। अब सबसे पहले ये हुआ कि एक क्लाइंट था, वो सुबह 9 बजे जा रहा था, सिक्योरिटी ऑफिस अपने जा रहा था, तो उसके बाद जो है वो एक शार्प टर्न के पास पहुँचा, तो एक होंडा सिटी कार जो है ना वो 156 नंबर रैश नहीं क्लाइडेड विद कार, उसकी कार के साथ टकरा गई है, और मेरे क्लाइंट को जो है ना सीवियर डैमेज हुआ है। तकरीबन मेरे क्लाइंट की कार को तकरीबन 60,000 का अप्रॉक्सीमेटली कार को डैमेज हुआ है। तो ये सबसे पहले हुआ वाक़या। उसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या हो गया। उसके बाद फिर शाहिद खान को पहुंच गया, एट स्पॉट पहुंच गया। बहुत नसीर और शाहिद खान ने ना धोखे से उनको धोखा दिया, और उनको कहा, उनको थ्रेट भी किया उनको कि जो है ना केस को जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफ केस नहीं करनी, आपने हम पे केस नहीं करना। और उसके बाद जो है ना उसके थ्रेट करने का मुराद यही है कि हमको धमकाया, डराया, धमकाया कि आपने हमारे पास खिलाफ़ केस किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है कि दैट द एक्सीडेंट वाज रिजल्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में जो है ना ये एक्ट था, और क्योंकि इसके बहुत ही स्पीड में कार जा रही थी, जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट हुआ और ये कार को डैमेज हो गया। फिर लास्ट पॉइंट लिखना है कि दैट माई क्लाइंट सफर्ड लॉस ऑफ 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये का उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। तो ये लायबल है पे करने के लिए 60,000 टू माई क्लाइंट। अब ये पूरी 4 पॉइंट्स में हमने लिख दिया, इसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कोई भी अगर किसी का राइट नहीं दे रहा तो फिर हम उसके मुताबिक जो है ना फैक्ट्स लिखेंगे,
और सारे केस के मुताबिक जैसे हम केस ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही हम लीगल नोटिस में भी करेंगे, क्योंकि इसी लीगल नोटिस पे ही आगे केस ड्राफ्ट किया जाएगा। यही फैक्ट्स हम केस में भी लिखेंगे कि तो इसलिए हमने बहुत एहतियात से इसमें लीगल नोटिस में जो है ना पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो उसके बाद जो है आगे आता है कि लास्ट एक पैराग्राफ लिखना है, बाय दिस लीगल नोटिस यू आर रिक्वायर्ड टू पे 60,000 टू माई क्लाइंट विद इन 7 days फ्राम रिसीव दिस लीगल नोटिस। लीगल नोटिस में ये होता है मामूली के 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना उसको रिप्लाई करना चाहिए और 15 दिन के अंदर जो है ना उसको पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं करता, अदरवाइज माई क्लाइंट शैल फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज इन द कोर्ट एंड इन दैट केस यू बोथ शैल बी लायबल टू पे ऑल लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कोर्ट फीस एज वेल एज काउंसिल फीस। तो अगर आपने जो है ना पैसे पे ना किए तो लीगल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना, कोर्ट फीस और वकील की फ़ीस जितनी भी है ना, वो मेरे क्लाइंट ने जो खर्च की है तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर नोटिस में का जवाब देना है और उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने ये पेमेंट पूरी कर देनी है। तो फिर नीचे एडवोकेट का नाम आ जाएगा। लास्ट में एक नोट आपने लाजमी लिखना है, कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस हैज़ बीन रिटेन इन माई ऑफिस फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग। इसकी एक कॉपी मेरे ऑफिस में रहेगी, मेरे चैम्बर में रहेगी और एक कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो इसका ये फ़ायदा ये होगा कि अगर कल कल अगर केस को अगर हम प्रोसीड करते हैं कोर्ट में तो भाई मैं फिर दिखा सकूँगा, वकील दिखा सकेगा कि हमने उस पर एक लीगल नोटिस सर्व किया था तो इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो लिहाजा अब हम इस पर केस फाइल करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सारे जो है ना इस तरह से हम एक लीगल नोटिस तैयार करते हैं। सबसे पहले जिसको हमने भेजना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर लिखेंगे जी मैं अपने क्लाइंट की तरफ से जो भेज रहा हूँ आपको, मेरी क्लाइंट की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन आई है। फिर सारे फैक्ट्स लिखेंगे, जो फैक्ट्स हैं, जो सबसे पहले फैक्ट हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखेंगे। तो उसके बाद जो लिखना है आपने कि ये 60,000 जो है मेरा क्लाइंट जो है ना, इसमें से आपने जो भी अगर फैक्ट अपने फैक्ट्स केस के हिसाब से बनते हैं तो वो फिर आप उसके हिसाब से फिर यहाँ पे रिकवरी की जो है ना वो डैमेजेस जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद काउंसिल का, एडवोकेट का नाम आ जाएगा और फिर लास्ट में जो है ना एक कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस, जो कि कॉपी एक मेरे ऑफिस में रहेगी, ताकि फ्यूचर प्रोसीडिंग जब मैं करूँ तो मैं कोर्ट को दिखा सकूँ कि हमने इसको एक लीगल नोटिस भी सर्व किया था तो इसने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा हम केस इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है लीगल नोटिस का। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसकी कॉपी जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी वो अटैच कर दूँगा, इसके साथ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग इसमें ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी किस्म की क्यूरी होगी तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उसका जवाब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।